ट्रेडर्स, मैं हूं वैभव टंडन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, आज जो है मैं आप लोगों के 3 ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूं कि मैंने अभी चार्ट की एनालिसिस करी और चार्ट में मुझे 3 स्टॉक ऐसे दिखे हैं जिसमें कि ब्रेकआउट की स्टेज पर स्टॉक खड़े हुए हैं। बस एक जो है अपने प्रीवियस हाई का जो है हाई तोड़ देगा तो अपसाइड की रैली स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ से मूव आता है तो अच्छा मूव 4 से 5% का देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो वो 2-3 स्टॉक कौन से हैं, कहाँ पे हमको बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, सब कुछ चार्ट में एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला स्टॉक। ट्रेडर्स, फर्स्ट स्टॉक जिसमें आप फोकस कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक। मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। क्लोजिंग जो आई है फ्राइडे को 1393 पर आई है। 1.5% के करीब का अपसाइड का मूव स्टॉक ने किया है। आज इस स्टॉक का चार्ट को देखो तो नवंबर 2025 से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसी ट्रेंड लाइन का जो है बार बार रेजिस्टेंस लेके ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से धीमे स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ना, यानी कि नवंबर से ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो है 3 दिन पहले इसने इसका ब्रेकआउट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है इस जोन के पे, ये जो पहले रेजिस्टेंस था ना, ये मई के करीब का 1400 के करीब का, तो ये एक रेजिस्टेंस स्टॉक में। यदि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे बाय क्यों कर रहे हैं, पहला एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है इसने यहाँ पे। दूसरा यदि आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न जो कहते हैं। यदि बस ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो 1400 के लेवल के ऊपर एक जो है अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तीसरा, यहाँ पे एमएसीडी ने भी बाय का सिग्नल दे रहा है और ईएमए का क्रॉसओवर भी हो चुका है। यानी हमको 4 सिग्नल स्टॉक में मिल रहे हैं बाइंग साइड के, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। 5 सिग्नल मिल गए तो स्टॉक को अब हम जो है बाइंग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे थे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो सिखाइए, तो मैं बहुत जल्द इसका वीडियो एक लाने वाला हूँ कि स्टॉक का सिलेक्शन हम कैसे करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि हजारों स्टॉक्स हैं तो उसमें से कुछ स्टॉक हमको चुनने होते हैं जिसमें अच्छे मोमेंटम दिखे। तो कैसे चुने, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मेरा नेक्स्ट वीक में आएगा। तो अभी फोकस करते हैं इस वीडियो पर। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक तैयार है, बस 1400 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग साइड के लिए हम स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ से लगाएं, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितना रिस्क लेंगे उस हिसाब से क्वांटिटी खरीदिए, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। राइट। कितना ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, उसके हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहीं से आपको निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो है यहाँ पे, ये जोन पे 1432 के पास का पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। यहाँ पे निकल जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस, मतलब कि ये ऊपर निकल सकता है, लेकिन यदि स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लीजिए, ऊपर बढ़ा लीजिए, तो फिर जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है ये 1460। ये दो लेवल आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स को। अब देख लेते हैं सेकंड स्टॉक। ट्रेडर्स, थर्ड स्टॉक जिससे फोकस सॉरी सेकंड स्टॉक जिससे फोकस करना है वो है इंडसइंड बैंक का स्टॉक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसका मैंने वीकली चार्ट अभी लगाया हुआ है। क्लोजिंग आई है 974 पर, अराउंड 3.5% का अपसाइड का मूव किया स्टॉक ने फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे स्टॉक का चार्ट को देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 970 966 के पास का। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये जो है मार्च 2025 से इसी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ से एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए काम कर रहा है। देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया 966 का, और यहाँ से देखिए हायर हाई हायर लो बनाते हुए काम कर रहा है। और इसी फ्राइडे को इसने जो है इस रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस है 966 का, जो कि मार्च 2025 से उसके ऊपर नहीं ट्रेड कर पा रहा था, उसको जो है इसने ब्रेक कर दिया। तो यानी कि पहला चीज हमको ब्रेकआउट मिल गया एक रेजिस्टेंस का। दूसरा, चार्ट पैटर्न में ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप तो यहाँ पे हायर हाई हाई लो पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो हम स्टॉक में जो है एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, और एमएसीडी भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है। तो वीकली चार्ट पे स्टॉक बुलिश दिख रहा है, तो स्टॉक में हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम इसको जो है यहाँ से
डेली टाइम फ्रेम पे आए तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का स्टॉक ने ब्रेकआउट कर चुका है, राइट। एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ से हम स्टॉक में एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, जब ये अपने प्रीवियस हाई को यानी कि फ्राइडे के हाई को ब्रेक करे, जो कि है 978.40। इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, उसके पहले बाइंग मत करिएगा। यहाँ पे आप देखो डेली टाइम फ्रेम पर एमएसीडी बैक का सिग्नल दे रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ हुआ है, हमारा वजू कैंडल के साथ। तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनेगी, लेकिन हम वीकली चार्ट पर चलेंगे तो क्योंकि लंबा टर्नओवर है तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पूरा दिख नहीं रहा है, तो वीकली चार्ट पर क्लियर दिख रहा है चार्ट। तो हम यहाँ से यदि बाइंग की पोजीशन बनाते हैं 978.50 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतनी क्वांटिटी खरीदिए, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो यहाँ से निकलता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है ये जोन पे मिलेगा, ये वाला 1010 पे पहला रेजिस्टेंस, और भी दूसरा रेजिस्टेंस जो है 1072 तक ये स्टॉक जाता हुआ आने वाले हफ्तों में महीनों में, एकदम से नहीं जाएगा, 20 दिन 25 दिन एक महीना भी लग सकता है। जिस तरीके से मार्केट असल में चल रही है अप एंड डाउन, तो टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक स्लोली स्लोली ऊपर यहाँ से निकलेगा। तो स्टॉक में हम एक बाइंग की पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना सकते हैं इंडसइंड बैंक में। अब देख लेते हैं थर्ड स्टॉक। ट्रेडर्स थर्ड स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का स्टॉक। इस स्टॉक का यदि चार्ट देखो, डेली टाइम फ्रेम लगाया है, क्लोजिंग जो आई है 443 पर आई है, 3.5% अपसाइड का मूव स्टॉक ने किया है। स्टॉक के चार्ट को देखो, एक बार हाई लगाया था, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरता चला जा रहा है, राइट। और यहाँ पे जो है 406 के पास एक रेजिस्टेंस है, इसका पहले भी 26 अप्रैल ने भी इसी रेजिस्टेंस के पास आया था, हाई बनाया था, फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास आके फिर अपसाइड का मूव कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस के पास आने के बाद अपसाइड का मूव कर रहा है, तो यहाँ से अच्छी रैली अपसाइड की देखने को मिल सकती है। स्टॉक अच्छे बॉटम लेवल पर है। जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, मतलब कि लेके साल भर 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे नीचे के लेवल पे मिल रहा है, उसके लिए भी ऐड कर सकते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे अच्छे नीचे के लेवल पे मिल रहा है। एमएसीडी भी देखिए बैक का सिग्नल दे रहा है, ईएमए का क्रॉस ओवर भी कर चुका है, बुलिश मारा बुजुर्ग कैंडल भी बनी है, और वॉल्यूम देखिए कितनी बढ़िया जबरदस्त है। ये देख रहे हैं वॉल्यूम, ये आप जूम कर रहे हूँ, वॉल्यूम देखिए कितनी बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट जो है अपसाइड का मूव कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था कई दिनों से, 1 महीने से इसी लेवल के ट्रेड नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो अब इसका ब्रेकआउट किया बुलिश मारा बुजू के साथ, इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज है, एमएसीडी भी इंक्रीज, अच्छा ब्रेकआउट कर सॉरी ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्रॉसओवर कर चुकी है, और यहाँ पे कैंडल भी अच्छी बनी है। तो स्टॉक में हम बाइंग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं मुझे सीमेंट में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे ऐसे ड्रॉ देखो तो ये जो जो जोन है 432 के पास का, ये एक रेजिस्टेंस था, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था पूरे जून भर, इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिलेगी। कब करेंगे बाइंग्स में, जब ये अपनी फ्राइडे की कैंडल के ऊपर ट्रेड करे, यानी कि 444 के ऊपर, ठीक है, 444 के ऊपर ये ट्रेड करता है इस कैंडल के ऊपर, तब स्टॉक में बाइंग की पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाइए, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतने हिसाब से क्वांटिटी खरीदिएगा, और यहाँ से निकलता है तो यहाँ से जो रैली देखने को मिल सकती है, सबसे पहली रैली जो देखने को मिलेगी वो है यहाँ पे, ये वाली 450 फन 451 पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस तो फिर इस लेवल पे है 460 पर। ये दो लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक में भी हम एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये वो 3 स्टॉक हैं जिसमें मुझे लगा कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट करता है अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, तो ये स्टॉक आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए, तो इस स्टॉक पे फोकस करिएगा। लेकिन फिर से वही बता, जो हमेशा बताता हूँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके तभी ट्रेड करिएगा, इसको एज एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।